आप शादी करते समय कोई गोदी के बच्चे थे? अब 6 महीना के बच्चे देना थे कि मम्मी की गोद में थे, मम्मी इधर से उधर ले गई, आपको पता नहीं चला? इन्होंने कहा कि मुझे बीवी से प्यार ही नहीं है। अब इस पर लोग भी हंस रहे हैं कि बीवी से जब प्यार आपको नहीं है तो 2 बच्चे कहाँ से हो गए? ये कहाँ से आपने डाउनलोड किया? भोजपुरी की है अभिनेत्री आम्रपाली दुबे, है ना? आम्रपाली दुबे के साथ दिखाई देता है ना? अब कभी किसी बाबा के दरबार में भी पहुंच जाते हैं निरहुआ तो आम्रपाली दुबे के साथ पहुंचते हैं। अर्धांगिनी बताते हैं। है ना? और बाबा को दिखाई नहीं देता है, पूछते हैं ये कौन है? तो बोलते हैं मेरी अर्धांगिनी है। क्या मजाक आपने लगा रखा है? शादी उससे हुई है, अर्धांगिनी ये है, हनीमून उससे मना रहे हैं, बच्चे उससे पैदा हो रहे हैं, मतलब इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। अमरपाली दुबे वो भी शादी नहीं की है अभी तक। शादी नहीं की तो वो तो उनका पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप नहीं शादी कर रहे हैं, एक दूसरे की जिंदगी क्यों क्यों खराब कर रही हैं? एक दूसरे की जिंदगी में आप पति पत्नी में आप वो बन के क्यों घुसी हुई हैं? सवाल तो ये ना होगा। और मैं निरहुआ जी को बता दूं, कुछ कानून भी समझ लें कि घरेलू हिंसा में सिर्फ शारीरिक हिंसा ही नहीं आती है, मानसिक हिंसा भी आती है। भाजपा नेता दिनेश लाल निरहुआ इन दिनों जो है सुर्खियों में बने हुए हैं। उनका कहना है कि उनकी पत्नी से जो शादी हुई थी वो जबरदस्ती हुई थी, वो बस निभा रहे थे उस शादी को। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। कैसे देखते हैं सर भाजपा नेता के बयान को? अब बहुत संवेदनहीन बयान है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये जो निरहुआ है, दिनेश लाल यादव निरहुआ, भोजपुरी के गायक हैं, नायक हैं, सांसद रह चुके हैं। उनका एक गीत बहुत हिट हुआ था, निरहुआ सटल रहे, है ना? अब इन्होंने एक अटपटी बात कही। अटपटी बात कहती है कि इन्होंने कहा कि मुझे बीवी से प्यार ही नहीं है। अब इस पर लोग भी हंस रहे हैं कि बीवी से जब प्यार आपको नहीं है तो 2 बच्चे कहाँ से हो गए? ये कहाँ से आपने डाउनलोड किया? है ना? फिर दूसरी बात ये हजम नहीं होती, ये कहता है कि मुझे शादी करने की इच्छा नहीं थी तो घर वालों ने कर दिया। अरे ये कैसे है? आप शादी करते समय कोई गोदी के बच्चे थे? अब 6 महीना के बच्चे देना थे कि मम्मी की गोद में थे, मम्मी इधर से उधर ले गई, आपको पता नहीं चला? आप बालिग हो चुके थे। अगर सच में आपको शादी नहीं करनी थी तो आपको कानूनी अधिकार भी था, नैतिक अधिकार भी था कि आप रिफ्यूज़ कर देते। और अब शादी हो गई, अब बताइए ये तो मतलब सीधे आपकी पत्नी का अपमान ना हुआ? आप यदि सार्वजनिक मंच पर कह रहे हैं अपनी पत्नी के बारे में कि मैं उसको प्यार नहीं करता, जो आपके बच्चों की माँ भी है, तो ये तो उसका अपमान हुआ। और मैं निरहुआ जी को बता दूं, कुछ कानून भी समझ लें कि घरेलू हिंसा में सिर्फ शारीरिक हिंसा ही नहीं आती है, मानसिक हिंसा भी आती है। यदि आप अपनी पत्नी को मानसिक प्रताड़ना देते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो वो भी घरेलू हिंसा की परिभाषा में आता है। तो ये काम जो निरहुआ कर रहे हैं ये तो मतलब सीधा सीधा घरेलू हिंसा वाला मामला है। लेकिन अब क्या स्थिति हो गई इस देश में, जिसको जो मन है वही बोल रहा है। अब इनका एक भोजपुरी की है अभिनेत्री आम्रपाली दुबे, है ना? आम्रपाली दुबे के साथ दिखाई देता है ना? अब कभी किसी बाबा के दरबार में भी पहुंच जाते हैं निरहुआ तो आम्रपाली दुबे के साथ पहुंचते हैं। अर्धांगिनी बताते हैं। है ना? और बाबा को दिखाई नहीं देता है, पूछते हैं ये कौन है? तो बोलते हैं मेरी अर्धांगिनी है। क्या मजाक आपने लगा रखा है? शादी उससे हुई है, अर्धांगिनी ये है, हनीमून उससे मना रहे हैं, बच्चे उससे पैदा हो रहे हैं, मतलब इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। तो अब मैं क्या कहूँ, एक समाज में एक तेजी से मुझे लगता है पतन हो रहा है। यदि आपने विवाह किया है तो विवाह को फिर उसकी मर्यादा में रखिए ना। मान लीजिए हिंदू धर्म में जो होता है, विवाह में अग्नि को साक्षी मान के लोग 7 फेरे लेते हैं। सप्तपदी की रस्म है जो हिंदू विवाह का सबसे इम्पोर्टेंट रस्म, सप्तपदी है। माना जाता है, जैसा हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, कि 7 फेरे जो है वो 7 जन्मों का प्रतीक है। 7 जन्म तो छोड़ दीजिए, कौन देखने जाता है? कम से कम एक जन्म तो ढंग से निभाइए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने प्रशंसकों को क्या मैसेज दे रहे हैं? कल आपके प्रशंसक भी ऐसे ही बोलते रहेंगे कि इसको मैं नहीं चाहता, मैं, ये तो मेरी अर्धांगिनी है, पड़ोसन। ये तो इस कोई बयान से बच्चों पे क्या बीत रहा होगा सर? आप खुद समझिए ना, बच्चों पर क्या बीत रहा होगा। हम्म। बच्चे क्या करेंगे? उनके पापा ही ऐसी बात बोल रहे हैं। तो ये बहुत गैर जिम्मेदाराना, बहुत संवेदनहीन बयान है लेकिन जी। भाजपा के नेता, भाजपा से जुड़े लोग तो बहुत अच्छे होते हैं सर। ये किसने कह दिया? भाजपा तो मैं तो एक से एक गुंडे, मवाली, नीच, अधर्मी सब तो मुझे भाजपा में ही दिखाई देते हैं। दूसरे एक जो भाजपाई हैं, पावर स्टार, सुनते हैं राज्यसभा जा रहे हैं, उनको भी देख लीजिए। उनका महिलाओं के प्रति क्या रवैया है। पवन सिंह का, पहली पत्नी आत्महत्या कर लेती है, एक से ब्रेकअप हो जाता है, तीसरे से तलाक का मुकदमा हो जाता है, चौथी के साथ केक काट लेते हैं, पांचवी को कमर में चिकोटी काट लेते हैं। क्या चल रहा है राम भक्तों का, तो मुझे समझ में नहीं आता है। दिनेश लाल निरहुआ जो है कुंभ मेला में अमरपाली दुबे के साथ डुबकी लगाने भी गया था सर, आप समझ जो जाइए, पति पत्नी करते हैं। अब समझ जाइए ना, हम्म। है ना? तो ये भी रीजन हो सकता है, शायद उनको प्यार अमरपाली से हो। अरे ठीक है, वो सब है कि रीज़न तो हो सकता है। तो अगर ऐसा ही है तो पत्नी से तलाक लेके फिर विधिवत शादी करे आम्रपाली से ना। ये प्रेम त्रिकोण बना के क्या चल रहा है? उनकी पत्नी पर क्या गुजरती होगी?
है ना? हम लोग तो ऐसे ही गॉसिप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनकी पत्नी पर, उनके बच्चों पर क्या गुजरती होगी, है ना? यदि यही चीज़ दूसरी पार्टी में होती तो भाजपाई लोग कितना टीका टिप्पणी करते। सनातन फनातन क्या कर दिए रहते, संस्कृति पर कितना मतलब इनका ओजस्वी भाषण आ जाता भाजपाइयों का, और आपकी पार्टी में वही हो रहा है तो आप चुप हैं। तो ये तो पाखंड है। तो जी। उनकी पत्नी को भी लेकिन सामने आके स्टैंड लेना चाहिए होना था। चाहिए, लेकिन अब क्या होता है, भारतीय समाज में बहुत नारियाँ बहुत ज़्यादा सहती है, और मतलब बचपन से एक तरह से ट्रेनिंग दे दी जाती है लड़कियों की कि मतलब पति परमेश्वर है और ये है वो है, जहाँ डोली गई है वहीं से अर्थी निकलेगी, फलना चिलना। तो भारतीय नारियों को तो मतलब अन्याय सहने की एक तरह से ट्रेनिंग दे दी जाती है, तो वो उन्हीं में बंधी रहती है, उन्हीं संस्कारों में। लेकिन सही बात कही आपने कि उनकी पत्नी को भी सामने आना चाहिए। अमरपाली दुबे वो भी शादी नहीं की है अभी तक। ठीक है, तो शादी नहीं की तो वो तो उनका पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप नहीं शादी कर रहे हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी क्यों क्यों ख़राब कर रही हैं? एक दूसरे की ज़िंदगी में आप पति पत्नी में आप वो बन के क्यों घुसी हुई हैं? सवाल तो ये ना होगा। तो ये सब गलत बात है, ये सब गैर जिम्मेदाराना बात है। आपको किसी के परिवार को तोड़ने का हक नहीं है, आप होम ब्रेकर नहीं बन सकती। आपने शादी नहीं की, वो आपका अपना फैसला, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन आप दूसरे का परिवार तोड़ रही हैं, ये तो अनैतिक चीज़ है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।